दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत जहां आपने देखा कबीर द्वारा कंगन को देखने और खुद से यह कहने से होती है कि वह कंगन वाली लड़की को ढूंढकर उसे उसके परिवार के साथ सजा देगा, तभी उसके पिता को शांति मिलेगी। अगले दिन मेघा पूछती है कि कबीर कौन है और उसकी कहानी क्या है। वह कबीर के होटल के कमरे की तलाशी लेती है। वह बिंदी को वहां पाकर चौंक जाती है। कबीर वहां आता है और सोचता है कि मेघा वहां क्या कर रही है। मेघा ने बंद दराज खोली और एक डायरी पाई। वह शायरी पढ़ती है और कहती है कि कबीर अच्छा लिखता है। उसे उसका पासपोर्ट मिल जाता है। उसे एहसास होता है कि कबीर वहीं खड़ा है। कबीर उसे हाय कहता है और उसकी ओर बढ़ता है। मेघा उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे, वरना वह चिल्लाएगी। वह कहती है कि कोई उससे सवाल नहीं करेगा। कबीर उससे पूछता है, क्या यह महिला सशक्तिकरण है? वह कहता है कि वह दिवंगत अजय खन्ना का बेटा कबीर खन्ना है। वह उसे बताता है कि वह एक संगीतकार है और उसे उसके बारे में सब कुछ जानने का अधिकार है। वह उससे अर्जुन तलवार के बारे में बताने के लिए कहता है ताकि वे जान सके कि वह अर्जुन तलवार जैसा क्यों दिखता है। उन्हें दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। मेघा उससे कहती है कि जब तक वह छिप न जाए तब तक वह दरवाजा न खोले। वह अलमारी में छिप जाती है। कबीर जसलीन का अभिवादन करता है। जसलीन कमरे में प्रवेश करती है। कबीर उससे पूछता है कि वह क्या पीना चाहती है। जसलीन उससे पूछती है कि वह क्या पीता है। कबीर उससे पूछता है कि यह आश्चर्यजनक यात्रा क्यों है। जसलीन उसे बताती है कि मेघा का रवैया खराब है। वह वहां से चली जाती है। कबीर मेघा को बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि अब कोई खतरा नहीं है। उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, इसलिए वह अलमारी खोलता है, लेकिन मेघा वहां नहीं होती है। मेरे बाहरी हनु पर विगलिट समय पर पुलिस अधिकारी को नविल देता है। पुलिस अधिकारी उसे बताता है कि वह एक दिन उसकी वजह से अपनी नौकरी खो सकता है। मेघा उसे बताती है कि वह उसके समर्थन से एक एनजीओ चलाती है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि अर्जुन और कबीर के बीच कोई संबंध नहीं है। मेघा पूछती है कि यह कैसे संभव है। वह कुछ देखती है और एक मामला समझती है। वह अपने घर जाती है। कबीर उसे अपनी तस्वीरें रखने के लिए कहता है, लेकिन उसकी फाइल वापस कर देता है। कविता पूछती है कि अगर बाद में कबीर पसंद नहीं है तो मेघा यह सब जांच क्यों कर रही है। कबीर कहता है कि यह ठीक है। वह सभी को अलविदा कहता है। हीर मेघा से पूछती है कि उसे क्या मिला। मेघा जवाब देती है कि कबीर की दादी अर्जुन की मासी है। वह कहती है कि कबीर की दादी और अर्जुन की माँ बहनें हैं। वह कहती है कि अब उसे समझ में आ गया है कि कबीर अर्जुन जैसा क्यों है। हीर कहती है कि उसे लगता है कि भगवान ने कबीर को मेघा की जिंदगी में भेजा है। वह मेघा से कबीर से बात करने के लिए कहती है। मेघा बाहर जाती है और कबीर का हाथ पकड़ती है। कबीर उसे बताता है कि जब उसने उसका हाथ पकड़ा था तब वाद्य यंत्र बज रहा था। मेघा उसे अंदर खींचती है। वह कहती है कि वह सारी उलझन दूर कर देगी। वह अपने परिवार को बताती है कि वह कबीर से शादी करने के लिए तैयार है। जसलीन को छोड़कर हर कोई यह सुनकर खुश हो जाता है। मेघा कहती है कि कबीर उसके लिए बिल्कुल सही है। वह कबीर से पूछती है कि क्या उसे उससे यह उम्मीद थी। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मेघा कबीर से कहती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का हमशक्ल है जिससे वह प्यार करती है। वह कहती है कि कबीर और अर्जुन एक ही परिवार से हैं, लेकिन कबीर का दिल अर्जुन जैसा नहीं है। वह कहती है कि जीत ने झूठ बोला है, इसलिए वह कबीर से शादी नहीं करेगी। वह कबीर को जाने के लिए कहती है।